युद्धवीर फ्रॉम हरियाणा। क्यों बॉडी बिल्डिंग को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता? एक बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट नहीं कि कोई भी कर लेगा। 3 दिन हम पानी नहीं पीते। आखिरी के 10 दिन अगर ये कैमरा मैन मने मिल जाए और शूट कर लेना हर चीज, बॉडी बिल्डिंग की तो इतनी इज्जत करने लग जाएंगे कि हर खेल एक तरफ, बॉडी बिल्डिंग एक तरफ। कितना सेफ है? क्या स्टेरॉइड्स लेना सही है? नहीं, सब स्टेरॉइड लेना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। जब वे रोटी खाने लगे 4-5 दिन पीछे ही मर जाओ। तो एक गरीब का बच्चा क्या करेगा? नहीं करनी बॉडी। नहीं करनी। गरीब के लिए बॉडी का कोई महत्व नहीं। बाई चांस अगर कोई वेजिटेरियन है और वो अंडा वो चिकन नहीं झूठ खा बोल सकता, रहा है अपने आप को बॉडी बिल्डर कह रहा है, क्योंकि ये चीज जो है वो है। कितना खर्चा हो जाता है एक महीने में? कंपटीशन टाइम हमारा 1.5-2 लाख का। एक महीने का? हाँ। सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी जो बहुत ज़्यादा आई है, रजत दलाल और सिसोदिया जी हैं। जी तो ये कोई भी नहीं है, दोनों जाने छोरे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें पता फीलिंग यूज करो। बिल्कुल। फीलिंग यूज करी जाएगी 2 तरीके था, इमोशन लोग आगे धर्म और जात। इन दो की वजह से जट्टा के बालक वहाँ गाल बक्के थे राजपूता वाले गाने पे, और राजपूता के बक्के थे। ये लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सीख रहे हैं। जो राजवीर है उससे क्या सीखा, मान ले कोई सीखने से मन तो लगता मन तो उसका देखा। जिम में जाने से पहले कौन बाड़ा में कंगा लगाया करे, क्रीम लगा के कौन जिम में जाएगा, अलग तरह की ड्रेस चेंजेस। फिर अपन बात कर रहे थे कि एजाज खान, वो थोड़ा इस साइज में बड़ा है, एजाज खान कैरी मनाती बच्चा थोड़ा, तो वहाँ इसको पकड़ के सॉरी सॉरी बोलवा दी। इनकी कमेंट अगर आप जाकर पढ़ोगे ना, वहाँ हिंदू मुसलमान हो गया। ओ मुसलमान उसने सुपर हीरो बना रहे हैं एजाज खान को, जो कुछ भी नहीं। हिंदू इन सुपर हीरो मान रहे जिन्हें कोई क्या है भाई, ये कुछ भी ना। उन फेम मिल रहे, उनके फॉलोअर बढ़े हैं, ये अपनी माँ बाड़ा के ऊपर चल रहे हैं, एक दूसरे पे गंदे गंदे बोल रहे हैं। नेचे नीचे करा खून से निगर में उन्होंने पंजाबी विच कर दा पप्पू करा। पंजाबी ना तो बात कई साल पहले लगा दी थी, पर ये हमारे यहाँ भी इस चीज का एक थोड़ा सा जरूरी है कि यह चीज उन तक बताई जावे कि भाई पुकरापंथी बंद कर दो। जिद्दी दल की टीम आज आ पहुंची है एक बॉडी बिल्डर के पास में, और इस बॉडी बिल्डर के नाम से हम सब परिचित हैं, जिनका नाम है युद्धवीर सिंह टागर। युद्धवीर सिंह जैसा उनका नाम है, युद्ध में हमेशा उन्होंने अपनी एक वीरता का प्रदर्शन किया है। आज हम उनके साथ में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक गरीब परिवार से होने के बावजूद भी बॉडी बिल्डिंग को अपना सिर्फ पैशन ही नहीं बनाया, अपने करियर ऑप्शन भी दिया है। आज हम बहुत सारी परतें खोलने वाले हैं उनके साथ में, और जानेंगे कि अगर आपको भी बॉडी बिल्डर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं। युद्धवीर सिंह जी, आपका मेरे शो पे द जिद्दी दल पे बहुत दिल से स्वागत है, क्योंकि हमें पता है मिस्टर हरियाणा रह चुके हैं आप 2022 में, और मिस्टर हरियाणा एक बहादुरगढ़ का एक छोटा सा लड़का और मिस्टर हरियाणा तक का जो सफ़र तय किया, आज हम उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। राम राम। पहला तो सबने देखने वाला है ना भाई, आपने भी, मैं आपकी टीम ने भी। और हरियाणा तो मैं रहा था जी 22 में, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन है शेरू क्लासिक, इसकी मैं टी शर्ट भी पहने हुए हूँ। उसमें 2023 में मेरा सिल्वर मेडल था, और अब 24 में गोल्ड मेडल भी आया। इंटरनेशनल लेवल पे था वो। तो बस इतना ही था। हरियाणा अपना हरियाणा लिया, इसलिए मैंने थोड़ा और इंट्रोड्यूस किया कि इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है उसके बाद। तो कैसे रही ये शुरुआत? शुरुआत तो जी गरीब परिवार अपना, खेती बाड़ी वाला, और कोई फैमिली की तरफ से इस तरह का सहयोग नहीं था कि गेम में अगर हम जाते हैं तो शुरुआत में ज़्यादा ही खर्चा होता है। कोई भी गेम हो हमारे यहाँ, पर दिल से निभाते हैं घर परिवार वाले और पूरा सहयोग करते हैं। जैसे तो मेरा बड़ा भाई था, उसकी पहलवानी करवाई थी, पहला उस पर फोकस किया था घर वाला ने। उसके फिर इंजरी हो गई थी शोल्डर में, तो उसने पहलवानी छोड़नी पड़ी थी। तो ऐसा है कि एक का खर्चा कराया जाओ हमारे यहाँ, तो खर्चा उसको हो लिया था जो घर वाले ने लगाना था। उसके बाद फिर मैं अपने फिजिकल की तैयारी कराया करता, अखाड़े में चले जाए थे। हमारे गांव में सोनू पहलवान अखाड़ा है हिंद केसरी का, तो रनिंग वनिंग करते, फिर जोर जार के रहते। इस तरह हम चल रहे थे आगे, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि भर्ती पे तो, और बीएससी कराया था उस टाइम पे मैं। सेकेंड ईयर में पढ़ाई भी छूट गई थी, और भर्ती वाला सब्जेक्ट जो अपना टॉपिक क्लोज हो गया मेरा।
फिर कुछ तो करना था, तो कहीं से कुछ थोड़ा सहयोग मिला और खुद ही मैंने फिर सोचा कि बॉडी बिल्डिंग, मेरे दोस्तों ने मेरे पुश कराया, जो मेरे बचपन के दोस्त थे। मेरा स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था, बचपन में भी मेरे एब्स वैब्स थे, बैक में भी मेरी मसल दिखती थी उस टाइम पे भी। बचपन में दिखती थी? हाँ। क्या किया था, कुश्ती, हाँ, दंगल? हाँ, खड़े में जाते थे, रनिंग करते थे। चिनअप्स बहुत ज्यादा करता था मैं। मेरी हाइट शुरू में कम थी। अच्छा। तो कहते हैं लटकने की हाइट बढ़ती है। हाँ। तो मैं 500 पाना 600 पुलअप्स लगाता था पूरा टाइम, और बच्चे मारते थे डंड बैठक, मैं सिर्फ पुलअप्स लगाता था और रनिंग करता था। ओके। वहाँ से मेरी हाइट भी बढ़ी, और जो अब जिनको हम लेट्स बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग में, उसकी बनावट तो मेरी बचपन में वहीं से शुरू हो ली थी। अरे वाह। 11th क्लास से। फिर मेरे दोस्तों ने मेरे को पूछ करा कि भाई बॉडी बिल्डर बन सकेगा है, बड़ी अच्छी बॉडी है, एब्स पहला भी थे। तो मैं सोचा भाई कहीं हैं, और मेरे पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्यों, कुछ इनकम का सोर्स हो गया था मेरा। तो मैं इसने और कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्या करते हैं बच्चे भाई, सोने की चैन बनवा ली, थोड़ा फुकरापंती में आ जाते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा कुछ यह करेंगे आगे चल के, कुछ नाम हुआ है। और नाम दो तरीके तो हो सके, एक पढ़ के हो सके है या फिर खेल के हो सके। बिल्कुल। तो जो दूसरे सपोर्ट होते हैं, जैसे कुश्ती भी मान ले, बैडमिंटन मान लो, टेनिस मान लो, और जो भी खेल हैं उनमें मैंने बचपन से शुरुआत करनी पड़ा। मेरे पास बचपन तो था नहीं, मैं तो जवानी में था, तो मैंने तो वहाँ से शुरुआत करनी थी। उस टाइम पे एक गेम था जो मेरे दोस्तों ने भी पुश कराया, और बॉडी बिल्डिंग है मैच्योरिटी का खेल। हाँ। इसमें जब हम खुद समझदार हो जाते हैं तो ही कर सकते हैं। तो मैंने चूज करा और बॉडी बिल्डिंग की तरफ आ गया। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन क्या थी बॉडी बिल्डिंग के लिए? जैसे आपने बताया कि दूसरे आप गेम्स चूज़ कर सकते थे, पर आपने चूज़ किया बॉडी बिल्डिंग। एक आपने रीज़न दिया कि बचपन निकल चुका था, तो उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बॉडी बिल्डिंग की तरफ इंस्पायर किया? एक ये तो हर किसी का ही शौक हो है कि भाई मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो। बिल्कुल। चाहे इसमें बूढ़ा हो, कोई जवान हो या बच्चा हो। और जितने छोटे बच्चे होंगे उनने तो उनके तो जो कॉमिक्स बनाई जाती है बॉडी वाले दिखाने होते हैं उनको, सुपर हीरो। तो अपनी भी यही थी कि मैं कितने जाऊँ तो लोग देखो भाई बहुत तगड़ी बॉडी छोड़ेगी। इस तरह तो मैंने जिम शुरू करी थी, पर मेरी परफॉर्मेंस फिर थोड़ी जल्दी आ गई थी। कुछ दिन के बाद मैंने जिम शुरू किया था और इन उतरा था मैं। कंपटीशन एक सोची थी मैंने, तो नरेंद्र यादव है बॉडी बिल्डर। अच्छा। दिल्ली पुलिस में है भाई, मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं 2 बार, और बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर है। ऑक्सीजन में इंडिया में उस तो तगड़ा कोई है नहीं। तो वो मैंने मिल रहे थे सहारनपुर, तो बोले भाई छोटे भाई मेरे दोहरा जाए अगर, तब तक वो इंडिया भी नहीं बने थे। तो हमने वहाँ साथ शुरुआत करी थी 2018 के पहले दूसरे महीने में। मैं उनके पास गया था, मिस्टर दिल्ली की तैयारी शुरू करनी थी। मैं बोला भाई तैयारी शुरू करा दे, अगले साल दिल्ली खेल लूँगा। वो बोला अगले साल के इधर आई खेल। एक भाई और था हमारे वहाँ, बंटू नाम था, कुलदीप डागर। तो बोला अगले साल आके भाई बस शुरू कर दे। तो उन्होंने मेरी तैयारी कराई 3 हफ्ते। मैंने डाइट वाइट करी थी कंपटीशन वाली, और मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया था। 3 हफ्ते में आपने ब्रॉन्ज मेडल ले लिया था? दिल्ली में बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। अरे वाह। IBF का तो थोड़ा फेडरेशन ज़्यादा होगी और थोड़ा इतना तगड़ा नहीं रहा। उस टाइम में बहुत तगड़ी हवा थी मिस्टर दिल्ली, और मिस्टर हरियाणा की हवा नहीं थी उस टाइम तक। अच्छा। दिल्ली की हवा थी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं दिल्ली में है। हाँ। जैसे नजफगढ़ है, फिर और भी मैं हरियाणा का था, तो मैंने भी दिल्ली में खेलना चूज किया कि अच्छी स्टेज पे खेलेंगे तो अच्छा नाम होगा। तो हमारा तीसरा मेडल आया। फिर मैंने सोचा यार इतनी जल्दी अगर मैं तीसरा मेडल ले सकूँ तो मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकूँ। और मेरे तो जो मोटिवेशन, थोड़ा उत्साह बढ़ने वाले थे, वे नरेंद्र थे, हमारा 10-12 बड़ा की टीम थी। उन्होंने बहुत मोटिवेट करा मैं कि भाई तू बहुत तगड़ा है, तू कुछ भी कर सके, तू लगा रही है। जब तू 5 साल हो जाएंगे तेने खेलते तो तेरा देश में नाम हो जाएगा। और इसमें पैसा नहीं है बॉडी बिल्डिंग में कहीं पे, इसमें नाम, बस नाम है, और उस नाम के लिए ही हम लग रहे हैं सब। जब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की, ट्रेनिंग और डाइट दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। कितना परसेंटेज हम बोलेंगे कि ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है या डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, या उन दोनों का बैलेंस कैसे रहता है? ट्रेनिंग, डाइट, रेस्ट और अच्छा सप्लीमेंट। ओके। एक सप्लीमेंट्री की भी अच्छे तरीके से होना चाहिए सब कुछ। सप्लीमेंट आप यहाँ पे प्रोटीन शेक्स की बात कर रहे हैं?
बहुत सारी चीज़ें आती हैं सप्लीमेंट्स में, मल्टीविटामिन्स, जॉइंट्स के लिए कुछ जो हम पीक टाइम पे होते हैं अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम डाइट पे और सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। अच्छा। अगर हमारी उनमें से कोई भी चीज़ बाई मिस्टेक ऊपर नीचे होती है तो हम अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जैसे आज का सिस्टम चला हुआ उस हिसाब से बीमार होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, क्योंकि सब पैसे कमाने के चक्कर में जो बॉडी बिल्डिंग, हम तो मान लो पुराने हो गए। अगर मैं अपने आप को 2017 में लेकर जाऊँ, 17-16 में, तो मैंने खुद नकली चीज़ मिल रही है जो मैंने पी रखी है और उनके साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा। सहन करी हुई चीज़, मतलब हाँ। कि हम ले आए तो हैं वेट गेनर, वेट बढ़ाना है, या प्रोटीन ले आए हैं मसल बॉडी करनी है। पैकिंग सेम अच्छी कंपनी की ब्रांड की थी। और मैं क्या, हमने अंदर भी हम साथ में ही थे, भाई था, हम 7-8 की टीम थी, हमने 8 डिब्बे मंगवाए वो भी किसी जानकार से। हो गया था मतलब, वो तो 18 की बात है, तो मैं 17 की बोल रहा हूँ, 16-17 की। उसमें नरेंद्र के, जब नरेंद्र भी मिल लिया था ना, इतना बड़ा बॉडी बिल्डर इंडिया तक बन लिया था, उस टाइम पे भी किसी ने मारता है ये अपना यारा प्यारा बन के, नज़दीक का बन के, और अच्छी ब्रांड का प्रोटीन। और हमने पीते हो गए थे उस टाइम पे, 2-4 साल लिए थे प्रोटीन वगैरह यूज करते करते, पर वो भरोसे में ही लिए जा, ये चीज़ भरोसे में ले लिया। तो क्या हुआ कि सामने वाला ना रहा था, मैंने देखा बाथरूम में, भाई तेरे तो एक्ने से हो रहे हैं, थोड़े पिंपल से बैक में। मन ने उससे मुंह घुमाया तो बोला तेरे भी हो रहे हैं। तो हम 6-7 थे, हम 6-7 बाथरूम में थे। हमारे ऐसे थोड़ी हो सके, एक का तो हो जाए पानी की कमी से, हो जाए भाई कुछ सप्लीमेंट, कुछ डाइट वाइट में चेंज हो जाए। 7-8 हो रहे थे हमारे, सबको हो रहे थे। तो वो मतलब हमारा क्लोज इंसान था जिसने दिया था। भरोसे में ही होते हैं सब काम, और वैसे नहीं कर सकता ना कोई, क्योंकि हमने तो बढ़िया कंपनी का लिया था। पैसे भी दिए थे, बिल्कुल, पर दिया हमारे को वो। एक बात मुझे मतलब ऐसे जाननी है कि क्यों बॉडी बिल्डिंग को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है? मतलब हमेशा बॉडी बिल्डिंग कंट्रोवर्सीज के साथ में जुड़ी रहती है। बॉडी बिल्डिंग को बदनाम करने वाले हैं, ऐसे ही बदनाम थोड़ी हुई कोई चीज़। नॉर्मली तो जो कॉमिक्स होती है, मैं बता रहा था, उसमें भी सुपर हीरो दिखाते हैं बॉडी वाले। नॉर्मल भी कोई इंसान अगर कहीं मिथ का सामना नहीं कर रहा होगा तो लगेगा वो बहुत अच्छी बॉडी का लड़का जा रहा है। बदनाम कर दी। एक बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट नहीं कि कोई भी कर लेगा। जो बॉडी फिजिक है ना खुद की, सबकी अपनी कुदरती नेचुरल होती है, किसी की जीन किसी टाइप की, किसी तो जो सुंदर शरीर बचपन से ही है ना, उसी को हम बॉडी बिल्डिंग की तरफ ले जा सकते हैं। अच्छा। पर जिद कर लेते हैं, कोई भी सब शुरू कर लेते हैं कि लगता है कि भाई इंजेक्शन लगाएंगे और बॉडी बन जाएगी। इंजेक्शन तो लगाते हैं, हाथ और पैर भी मोटे हो जाते हैं, पर स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा जो भगवान दे के भेजता है। बिल्कुल। फिर जो वे हैं जो कोई किसी लेवल पे जा भी नहीं पाएंगे, सबको पता है अगर अच्छे नहीं दिखेंगे तो जाएंगे कहाँ। बिल्कुल। वे वाले लोग आके बदनाम करना शुरू करते हैं। वो बताते हैं सबको फिर कुछ नहीं आता, बॉडी बिल्डिंग कुछ ना आता है, कुछ ना आता। पहले खुद करते हैं, नहीं होता तो कुछ नहीं होता। और जिम्स में जो ट्रेनर हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। एक बार तो मेरे साथ खुद हुआ था, मैं 2020 में भादरडोली जिम में ट्रेनिंग करने लग रहा था, वार्म अप कर रहा था। पीछे से एक बड़ी उम्र का भाई था, वो ट्रेनर को बोला यार बड़ी तगड़ी बॉडी है भाई की। मैं किसी गेम की तैयारी कर रहा था। उस ट्रेनर ने ये नहीं बोला हाँ भाई तगड़ी है, बोला हाँ कोई बना ले 3 महीने में, आपकी ना बनवा दूंगा। अच्छा। तो मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कुदरती 2 साल पीछे मेरे को बोला भाई मेरी तैयारी करवा देने कंपटीशन की। तो मैंने उसको थोड़ी बहुत गाइडेंस दे दी। जिम में ट्रेनर था भाई, कोई ना बोल चाल थी, बिना किसी चार्ज के मैंने उसको बता दिया। वो बोला भाई खेलने चल, मैं उसके साथ खेलने भी चले गया। ऊपर न हरियाणा छोटा मोटा कंपटीशन था, उसकी ट्रेनिंग भी मैंने लगाई। पर मेरे याद थी उसकी वो बात जो उसने बोला था। वो स्टेज पे खड़ा होया, बहुत छोटा कंपटीशन, उसका कोई प्लेस नहीं आया। 7-8 में भी नंबर नहीं पड़ा उसका। नीचे आकर बोल रहा है भाई मेरे में क्या कमी थी। मैं बोला अगर तेरा एक पार्ट अच्छा हो तो दूसरे तो कंपेयर करके मैं तेरी तो कमी बता दूँ। बिल्कुल भाई तेरे में बॉडी बिल्डिंग का कोई वो नहीं है। पर मैंने उस तरह बात कही नहीं, कितना उस दिन हो गया था। पर मैं यहाँ बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ अपनी बात में कि जड़ें हैं, जलन होती है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में जलन करते हैं लोग। मतलब जिम में गए, एक ट्रेनर तो होगा कि भाई तगड़ा अपना भाई बॉडी बिल्डर बढ़िया है, इस तरह एक होगा आगे भाई, क्योंकि हम दिखने में तगड़े हैं, हमारी पर्सनैलिटी अलग है,
मेहनत नहीं दिख रही है कि उसको अगर मेहनत को आपको दिखी मेहनत, आपने मेरी तारीफ की, यहाँ पे खड़ा ट्रेनर, वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। कुछ ना होते मैम, कुछ नहीं होते मैम, ये ऐसे ही होते हैं मैम। मतलब इस तरह बदनाम बॉडी बिल्डिंग, रियल में बदनामी नहीं इसमें कहीं। इसमें रियल में तो अगर कोई पास से आखिरी के 10 दिन अगर ये कैमरा मैन मैंने मिल जाए और शूट कर लेना हर चीज, तो बॉडी बिल्डिंग की तो इतनी इज्जत करने लग जाएंगे कि हर खेल एक तरफ, बॉडी बिल्डिंग एक तरफ। अच्छा। 3 दिन हम पानी नहीं पीते, स्टेज पे जाते हैं उस टाइम। ओह, क्यों? हमें बॉडी में हर मसल के अंदर से पानी निचोड़ना होता है, और उसके लिए कोई गोली दवाई नहीं बन रही। उसके लिए हम नेचुरल प्रोसेस लेते हैं कि अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो खुद डिहाइड्रेट हो जाएंगे, मतलब पानी तो निकलेगा ना, जो प्रोसेस है बॉडी का। हाँ। उस तरीके से हम 3 तो दिन वो तक। डिहाइड्रेशन को आप कैसे मैनेज करते हो अगर आप पानी पी ही नहीं रहे हो? एक तरफ तो बोलते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी दिन का पीना चाहिए, 5 से 6 लीटर भी पीते हैं। हाँ, और आपके तो फील्ड में और ज्यादा पीते होंगे, पर जब आप पी ही नहीं रहे हो 3 दिन, तो बॉडी मतलब कैसे उसको मैनेज कर पाती है? वो जो होता है ना, देखे होंगे स्टेज पे बॉडी बिल्डर के चक्कर आ गए, गिर गए, उसके पीछे की वजह यही पानी वाली मेन रीजन है कि हम 3 दिन पानी नहीं पीते। और 4 या 5 दिन हम सोडियम बंद कर देते हैं, फिर पानी बंद कर देते हैं। इस प्रोसेस से हमारी मसल्स का सारा पानी निकल जाता है और हम बहुत अच्छी परफॉर्म। नहीं, पर क्या पर्पस होता है मसल से पानी निकालने के लिए? यही हमारा गेम है। ये मसल्स में जो ये पानी दिख रहा है, ये बल्कि से दिखे होते हैं, ये हमारे गेम, मतलब असली बॉडी नहीं है वो। अच्छा। असली बॉडी जो स्टेज पे दिखानी होती है उसमें कहीं पानी नहीं होता। ओके। बिल्कुल ड्राई। हाँ, तभी अभी जब हम बात कर रहे थे, आपने इंजेक्शंस का नाम लिया, मैं स्टेरॉइड्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि नए बच्चे आते हैं, बड़ा शौक होता है उनको, और मतलब मुझे जहाँ पे लगता है कि बॉडी को बिल्ड करना कम उनका इंटेंशन होता है, पर उनका जो मेन इंटेंशन होता है लोगों को इम्प्रेस करना, दिखाना कि उस चक्कर में स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं। कितना सेफ है? क्या स्टेरॉइड्स लेना सही है? नहीं, सब स्टेरॉइड लेना सेफ बिल्कुल भी नहीं है, पर कम नुकसानदायक और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, इसमें हम बात कर सकते हैं। स्टेरॉइड लेना है अगर कोई ले रहा है तो नुकसान तो है, कितना है उसके बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा। हर कोई बोलता है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी बोलते हैं, हम भी यही मानते हैं। मैंने तो आज तक कोई साइड इफेक्ट फील नहीं करा, मैं अपनी बताऊंगा, क्योंकि मैंने कभी भी लालच में कोई चीज़ नहीं ली। मैं तो डाइट भी लालच में नहीं खाता कि थोड़ा सा ज़्यादा खा लूँगा, और जो कोई भी चीज़ मुझे लेनी होगी तो मैं गाइडेंस में लूँगा। मेरा जो सीनियर था पहले नरेंद्र भाई था, फिर रामनिवास मलिक था, उनसे भी मैंने गाइडेंस ली। अब रविंद्र मलिक है और नरेंद्र है, दोनों अभी भी मेरे से डिस्कस करते हैं आपस में। तो मतलब एक लालच नहीं है कि मैं बहुत जल्दी कुछ कर लूँगा। मैं बड़े शांति से, आराम से, एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। जो बालक बोलते भी हैं, जो और गेम मेरे वाला ही गेम करते हैं, उनका तरीका बड़ा अलग है, मेरा बड़ा अलग है। मन कोई जल्दी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भाई मेरे पास टाइम है, अगर मेरी नेचुरल मेरे जीन अच्छे हैं तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, बड़े लेवल तक। सिर्फ दवाइयाँ के भरोसे मैं नहीं चल सकता। तो हम बात करेंगे नुकसान और कम नुकसान के बारे में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कम नुकसान वाला। मैंने शुरू में एक कंपनी यूज़ करी कंपटीशन पहले में, किसी ने बताई बढ़िया है भाई, और हम मिलावट है। आज भी मैं वही कंपनी यूज़ करें, अगर वो आज लोग बताने लगे नकली है, सब उसको बोलते हैं नकली, मैं वही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले दिन से आज तक उसने कोई नुकसान नहीं दिया। 19-20 केमिकल लोचा ऊपर नीचे होता है बॉडी में, पर वो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है। पर ये जो नए बच्चे, जैसे आपने बोला या मैं बोल रहा हूँ, वे पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, उनका कोई मोटिव नहीं। हाँ, उनको बहुत जल्दी फेमस होना है, मतलब मेहनत नहीं करनी है, बट फेमस होना है। कोई फील्ड नहीं है उनकी। मेरे पास एक फील्ड है, मुझे पता है मुझे स्टेज पे जाना है भाई 1 साल बाद। जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तो और बहुत सारे लड़के भी खड़े होंगे मेरे इर्द गिर्द, दुनिया में से पता नहीं किस देश में से कितना तगड़ा लड़का आएगा। तो मैं पूरा साल अपना एक तरीके से आगे बढ़ता रहूँगा। मेरे पास इतना फोकस है, मोटिवेशन है कि मुझे ये करना है। वे है नहीं उनके पास कुछ, उनने देख सोशल मीडिया वीडियो वायरल करनी है, क्यों करे भी हो जाओ, कैसे भी करके हो जाओ। उसके तरीके तो पता नहीं, किसी गंदे और अच्छे हैं फेमस होने के। पर जो वे बिना मोटिवेशन और बिना किसी काम धंधे वाले, बिना कोई लगन के अगर आगे बढ़ रहे हैं, वे इंजेक्शन भी फिर मेरे से, मतलब कोई भी चीज़ अगर उन्होंने लेनी पड़ रही है तो किसी से गाइडेंस नहीं लेंगे। वे कहीं भी सुन रहे हैं आजकल है ना, गूगल पे अगर आप लिखोगे तो
कुछ भी साइकिल करके नाम आओगा और साल्ट्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग में, मतलब जो यूज करे जाओ बॉडी बनाने के लिए, उनके नाम लिखे आ जाएंगे। वे कहीं से भी खरीद लेंगे फिर। अच्छा। उनको नहीं चाहिए कि ओरिजिनल हो या फिर कम नुकसान वाली चीज ले लें, भाई नुकसान तो करवाओ, हाँ थोड़ा कम में हो जाए सारा, बिल्कुल अपना शौक भी पूरा हो जाए, मरण दे बच जावा। ये भी कहानी सुन रखी मन 2-3 तो के बालक ने, आपने भी देख साइकिल तो सुनी होगी, बिल्कुल साइकिल कहते हैं किसी चीज ने बहुत ज्यादा मात्रा में गलत दवाइयाँ अपने इंजेक्ट कर ले बच्चे, उनकी वे मस्कुलर हो जाते हैं, एक बार उनको एब्स आ जाते हैं। अच्छा। कुछ दिन के लिए, 2 या 4 दिन के लिए। अच्छा। उस टाइम पे कैमरा सेटअप फोटो उतरवा लेते हैं। वो फोटो डालने होते हैं दिखाने के लिए पब्लिक को कि मैंने एब्स निकाल ले। वे एब्स हैं बिल्कुल फेक, सिर्फ केमिकल से बने हुए, ओके, सिर्फ 4-5 दिन वाले। 4-5 दिन रोटी खाओगे वे खत्म। जब वे रोटी खाने लगे 4-5 दिन पीछे मर जाए। इस तरह के केस मैंने सुन रखे 2-3। ये जो सोशल मीडिया आजकल जिस तरीके से हावी हो रहा है लोगों के दिमाग पे, जैसे आपने बताया कि वो 2-4 दिन एब्स रहते हैं और सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखाने के लिए, और डेथ तक हम मरे हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे आप इस चीज़ के बारे में कि कैसे सोशल मीडिया मतलब भ्रांति फैला रहा है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि सोशल मीडिया को हम एक अच्छे पर्पस पे भी यूज़ कर सकते हैं? अच्छे पर्पस पे यूज हो मैडम, जो सस्ता हो, वो महंगा हो, ये सस्ता हो गया। हर किसी के हाथ में फोन आ गया, कोई भी कुछ भी करने लग रहा है। तो ये जो चीज है सिर्फ मैच दिखावे के लिए, उनमें मर गए, मतलब मरना चूज करे उन्होंने फोटो के लिए, दिखावे के लिए उन्होंने मरना चूज कर लिया है। मैं सोच लेके चलूंगा ओलंपिया खेलने जाऊंगा, पर मैं मरना चूज नहीं करूंगा। मेरे पीछे मेरे घर वाले भी, मेरे यार दोस्त भी हैं, मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि कहीं मेरे बॉडी में से कट भी लगे। यो भी नहीं चाहूंगा मैं मेरी बॉडी के साथ हो। मतलब हर चीज सोच समझ के टेस्ट करा के बड़े तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जैसे सर हो सके आगे ना भी बढ़ पाओ तो नहीं बढ़ना भाई, रिस्क नहीं। बिल्कुल। अपना खुद का तो मैं ले लूं, मेरे से जुड़े हुए आदमी थोड़ी नुकसान दूंगा मैं। बिल्कुल सही। ये कोई लालच नहीं है, बच्चे लालच में हैं। सच्चाई क्या है, फिटनेस क्या है, पता ही नहीं। मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ। मैं जब बॉडी बिल्डिंग करनी बंद करूंगा, इससे दूर रहूंगा, तो मेरा मोटिव तरीका रहेगा। अभी मेरे में 105-10 किलो वजन रहता है, तो उस टाइम पे मेरा वजन रहेगा 80-85। तो मैं पसंद करूंगा पतला दिखना। पतला दिखूं, मैं रनिंग करूं, बॉडी वेट ट्रेनिंग भी करूं कि मसल्स भी बनी रहे और स्टेमिना भी रहो मैं, क्योंकि रनिंग कर रहा हूँ। मतलब एक तरीका होगा, उसने फिटनेस मानूं मैं। ये तो मेरी मजबूरी है, मैंने मसल मास कैरी करना पड़े, स्टेज पे जाना है। हाँ वही बात है कि आप वो अचीव करो, बट उसका एक सही तरीका होना चाहिए और सही रास्ते से आप उस चीज को अचीव करो। सिर्फ बॉडी बिल्डर, प्रो एथलीट्स स्टेरॉइड लेते हैं, मतलब जो ले रहे हैं, जिनकी मजबूरी है, कुछ गोल है वो अचीव करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। पर ये जो भाई जिनका कोई है ही नहीं, कुछ करना है कौन है, कुछ गेम नहीं था रे, टूगा भी नहीं खेलते, मतलब कुछ भी नहीं करते, क्यों ले हो? बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत हो है ये तो। अगर मैं, हमारी मानसिकता अलग है, हमारा माहौल अलग है, मैं बोल नहीं सकता ये सारी बात जो उन्हें फेस करनी पड़े। उन्हें खुद पता है, और वे जो बॉडी बिल्डिंग ने बदनाम करे ना वे, यार हम तो तरीके था, हमारा गेम था तो हमने लिए, कुछ दिन छोड़ दिए, फिर कभी गेम आओगा तो हम लेंगे। और उसके बीच में हम अपने आप ने इतना साफ कर लें हाँ कि एक नेचुरल आदमी तो ही बढ़िया हमारी रिपोर्ट आओगी। बिल्कुल बिल्कुल। तरीका वो है एक चीज का, उनके पास बेचारे के पास तरीका कौन देगा? गाइडेंस के पैसे लग गए। बिल्कुल। जितने पैसे मैं लूंगा, 50,000 रुपये लूंगा मैं बताने के, वे 12-13 हजार में सारी चीज लिया मैं। सस्ता महंगा पड़ जाता है। मर जाए, मतलब मरना पसंद है, पर एक वो दिखेंगे जरूर है। वही है ना कि सस्ता महंगा पड़ जाता है। सोशल मीडिया की बात हो रही है यहाँ पे, सारी सोशल मीडिया का मैडम। आज के दिन अगर कोई, आज अगर कावड़ लैंड जा रहे हैं, देखे होंगे आपने बोले, मेरे ख्याल में 50% तो दिखावे दिए जा रहे हैं। हाँ सही बात है, सोशल मीडिया की दुनिया हो गई है। ये बताओ, आप गए हैं भक्ति में जी, दिखाना किस, दिखाना क्यों? आस्था की चीज दिखाई जाएगा। बिल्कुल। पर सही है, मतलब आज हर चीज दिखावे के लिए चल रही है। सही कह रहे हैं आप। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया की जैसे अभी बात हो रही है, और सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी जो बहुत ज़्यादा आई है, रजत दलाल और जो सिसोदिया जी हैं, राजवी सिसोदिया जी, क्या था वो? मतलब हम जी तो ये कोई भी नहीं है दोनों। मतलब इतने रिस्पेक्टेड नहीं है कि नजी का बोला हमें, ठीक है। और
एक तरीका है भाई, सियाने छोरे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें पता फीलिंग यूज करो। बिल्कुल फीलिंग यूज करे जाएगी दो तरीके था, इमोशन लोग आगे, धर्म और जात। बिल्कुल जो मेरी मानसिकता मैंने दिखा हुई है उस टाइम पर। तो खर रजत जो हमारे पास आया था तो थोड़ा दुखी था, क्योंकि उसके घर पे बंदे पहुंच गए थे, तो हेल्प के लिए हमारे पास आया था। मेरे भैया तो मिल रहा था, फिर मैं ही मिल रहा था। पर उसके बाद जो भी हुआ, जैसे कि वीडियो में देखा हुए साथ में है, हमारी तो सीधी सीधी बात, अगर भाई कहीं कहीं लड़ाई होगी या कहीं किसी बात पे कहा सुनी नॉर्मल सी भी होगी, दोबारा हम बोलना नहीं करें उस आदमी ने। जैसे कि जाटपने की बात चल रही थी, बिल्कुल अगर मेरे तय मैं गेम करूँ, मैं लड़ना तो पसंद नहीं करूँगा कितने भी। कोई बहुत बड़ी बात हुई तो पता नहीं कहाँ तक चली जाए भाई, उसमें तो फिर सोचना क्या है। पर अगर छोटी मोटी मेरी तू मैं होगी तो मैं फिर उस तक भी बोलूंगा नहीं कि हमारा अच्छा इंसान नहीं है भाई, इससे दूर हो ले। उसके साथ दोबारा फोटो वीडियो ये चीज़ तो नहीं होंगी। और उनकी मानसिकता शायद अलग है, कुछ अलग तरीका की है। उसने रजत ने मेरे तो कोई वजह वो बताई थी कि भाई मैं इस तरीका मैंने बात करके नहीं कराया, वजह कोई और थी, वो मैं डिस्क्लोज भी नहीं करूँगा। उसने मेरे तो बताई थी पर्सनल बात। पर जो भी था लास्ट में उनकी गेल खड़ा होना गलत है, जिनकी गेल हमारी लड़ाई होगी। पर इससे सोसाइटी को क्या मैसेज जाता है कि एक तरफ आप इतना फेमस हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, और क्योंकि लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक तरफ आप इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी सोसाइटी में लाकर खड़ी कर देते हैं। जो राजवीर है उस तक क्या सीखा, मान ले कोई सीखना चल रहा है, मैं वही पूछना चाह रही हूँ। उस तक पहला मान लो कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, उस तक हटा दे, उस तक क्या सीखे। वो जैसे आपने भी देखा हो, मान लो आप यूट्यूब चला, मैंने देखी वो, हाँ, तो कोई चीज़ ऐसी बताओ जो उससे सीखने मिल सके। मन तो लगता ना, मन तो उसका देखा जिम में जाने से पहले कौन बाड़ा में कंगा लगाया करे, क्रीम लगा के कौन जिम में जाया करे। हम तो जिम में जावांगे, उठांगे, थोड़ा सा मुंह धोया, पानी वाने पिया, फिर थोड़ी डाइट खाई, हम जिम में चले गए। हमारा तरीका ही हो है। यो कौन सा तरीका है, जिम में गए, पहला बाल बाए, फिर क्रीम लगाई, फिर अलग तरह की ड्रेस चेंजेज। हमेशा जिम की वीडियो बनेंगी तो कोई जो फिटनेस से जुड़ा हुआ बड़ा इंसान, बड़ा चेहरा है, मुकेश है, नितिन चंडीला है, उसके पास भी जाता था, वहाँ तो मौका नहीं मिलेगा। मतलब कुछ सीखने का नहीं है उनके पास। हाँ, तमाशा दिखावा वे, अगर नाच कूद के दिखाओ तो देख लो, टाइम पास हो सके, पर सीखने का वहाँ कोई कुछ नहीं है। रजत में तो एक क्वालिटी है कि पावर लिफ्टर बहुत अच्छा है। हाँ। उसकी तो डेड लिफ्ट इंडिया में सबसे अच्छी है, पर उस दूसरे के पास कुछ नहीं है। पर उसने भी, जो रजत ने जिस तरह से नाम लिया था, आज एकदम वो जैक ले गया, पर उसके पास कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं दूसरे के पास। वही बात है, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि लोग सोशल मीडिया इसलिए यूज़ कर रहे हैं कंट्रोवर्सीज़ के पर्पस पे कि उन्हें फेमस, एकदम से फेम मिल जाता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी भी शायद इन्हीं चीज़ों में आनंद ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि एजाज खान, पहला जो कंट्रोवर्सी थी, हाँ, उसमें मैंने कमेंट पढ़े, राजपूत के बालक हैं जो राजपूता के, वे बिना ये बात जट्टा के गाने वाला, मतलब मेरा खुद जट्टा ही गाने लगा रहा था मैं, गंदी कमेंट करेंगे। एक आधा मेरी तो वाले सारे कास्ट, सारे धर्म वाले, जो मुसलमान भी, सब मेरे पे तो अच्छी कमेंट आया करें, हाँ, फैन टाइप में। हाँ, पर यह जो कंट्रोवर्सी रजत वाली फिर इसमें मैं चाहूँ था कि भाई इनका निमटा है, हम भी बैठे थे बराबर में, तो जो जट्टा के गाने लग रहे थे ना, उस पर कोई जलने की बात नहीं है कि राजपूता गाना चल रहा था, मैंने क्या नुकसान है, हीर गुजरा की सह चला, हमने क्या नुकसान है, नाम ना गुस्सा आना चाहिए। पर इन दोया की वजह से जट्टा के बालक वहाँ गाल बक्के थे राजपूता वाले गाने पे, और राजपूता के बक्के थे अड़े, पर वे छोटे बालक स्कूल कॉलेजा वाले, हेट फैलाना, मतलब पर उस हेट का भी कोई मतलब नहीं निकलता, पर फिर भी बच्चा में थोड़ा नेगेटिविटी आती है, बिल्कुल नेगेटिविटी आती है। इब नया चल रहा है, जैसे आपने भी सुना होगा यूट्यूब पे, वो जाति का था, बड़ा छोटा काम था, इब के धर्म का चल गया, और जिनकी वजह से चला ना वे कुछ नहीं, क्यों उन समाज त्याज थी कुछ वो बड़ा अचीव कराया हो कि भाई कुछ कराया हो। एक तो टिकटॉक कर रहे हो एल्विश यादव, नहीं एजाज खान, एक कैरी मनाती है यूट्यूबर, एक एल्विश यादव भी था, फिर रजत अपने वाला रजत वहाँ भी था। इसने इसने टाइम मिलती है चला जाया करेगा, फ्री है इन चीजों के लिए, तो टाइम ही टाइम है, कहीं बुला लो। तो मुंबई भी पहुंच गया था। अच्छा, एक दो वीडियो बनाई इनने। इब कैरी मिनाती ने एक भाई रोस्ट करा, वो एजाज खान है, मान ले वो बिल्कुल बंडेला है,
मतलब कुछ भी करता है वो, लड़कियों की एक्टिंग भी करता है, गेज की भी, कुछ भी करवा लो उस भाई पे, वो है उसका वो प्रोफेशन है। हाँ, यो यूट्यूबर है कैरी मनाती, यो अगर किसी का मजाक बनाओगा तो लोग देखेंगे, हाँ, मजाक ना और लड़ाई नहीं देखेंगे। बिल्कुल। इसने उसका मजाक बनाया था कभी, जैसे मैंने वीडियोज में देखा, एजाज खान ने पकड़ लिया, कैरी मनाती मुंबई में कहीं होगा, वो थोड़ा इस साइज में बड़ा है एजाज खान, कैरी मनाती बच्चा थोड़ा, तो वहाँ इस पर पकड़ के सॉरी सॉरी बोलवा दी। ठीक है भाई, उसने अपने व्यू मिले थे रोस्ट करके, उसने अपना काम कर लिया, उसने व्यू पकड़ लिया रोस्ट कर लिया, तो उसने अपने व्यू मिल गए, उसके अपने फॉलोअर बढ़ गए। फिर ये अपने भाई हैं ये पहुंच गए, क्योंकि उसने कह दी कोई भी यूट्यूबर दिल्ली एनसीआर का, हाँ मतलब एक रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज यूज नहीं किया था उन्होंने। हाँ मतलब वो थोड़ा खराब इंसान है, वो सामाजिक नहीं है, उसका बोलने का तरीका देखा जो वीडियोज में, वो बढ़िया नहीं है, वो वहाँ मिल लिया उसने। फिर ये हमारे वाले पहुंच गए, दिल्ली एनसीआर की कह दी ना, तो ये गुंडे बन गए कि हम पहुंच, और जो गुंडे हैं इन रियल वे जिला में है, ये सोशल मीडिया वाले गुंडे ही वहां पहुंच गए, क्योंकि एक वीडियो तो बनानी थी, उसमें कोई लड़ना भिड़ना थोड़ी था। तो इनने जो हेट फैलाई ना, राजवीर सिसोदिया ने अपना फिर रोल लिया, रजत ने अकेले नहीं, सिसोदिया ने पूरा रोल लिया। इनकी कमेंट अगर आप जाकर पढ़ोगे ना, वहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमान उसने सुपर हीरो बना रहे हैं एजाज खान को, जो कुछ भी नहीं, हिंदू इन सुपर हीरो मान रहे, जिन्हें कोई क्या भाई ये कुछ भी ना मान ले, कह रहे हैं कोई सिस्टम के नाम से चल रहा है, कोई जट्टा के गाने तो चल रहा है, कोई भाई राजपूता की टीम तो चल रहा है। अपने समाज में ही अगर ये देखें जाके, तो इन तो ऊपर तो पता नहीं क्या क्या है। सही बात है, सुपर हीरो बना दिए, पर इन ये जो छपरी टाइप है, जिनने पता ही नहीं क्यों लग रहा किसी सपोर्ट करे हैं, या फिर कम उम्र वाले बालक से जो समझते नहीं, पहला उन्होंने भी सुपर हीरो मान लिए अपने, और वहां बकने लग रहे हैं माँ बाने की गाड़ी, उन फेम मिले, उनके फॉलोअर बढ़े हैं, ये अपनी माँ बाणा के ऊपर चल रहे हैं, एक दूसरे से गंदे गंदे बोल रहे हैं। ये जमाना चल रहा है सोशल मीडिया में। एक पंजाबी में गाना आया था बहुत पहला, उसमें 2 लाइन थी, सीने चने जिगरा, गा के बताएंगे? हाँ यही है, मैं गा रहा हूँ, ये मान लो। नहीं, आप थोड़ा गा के बता दें। यही गाने का तरीका है अपना, सीने चने जिगरा खून से निगर में, उन्होंने पंजाबी विच कहदा पे फुकरा, हाँ, कि ना तो उसमें दिल है लड़ाई लड़न का, ना उसके खून में इतना उबाल है कि वो मर्द मनसा की तरीके से बिहेव कर सके लड़ाई में, उन हम पंजाबी में फुकरा कहेंगे। तो पंजाबिया ने तो यह बात कई साल पहले गा दी थी, पर ये हमारे यहाँ भी इस चीज का एक थोड़ा सा हाँ जरूरी है कि यह चीज उन तक बताई जावे कि भाई फुकरापंती बंद कर दो, अच्छा नहीं है भाई, इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ देखने वाले होंगे, तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है, यहाँ पे 2 बंदर लाके नचाने लग जाओ, भीड़ आ जाएगी, पर इज्जत नहीं मिलेगी भाई, इज्जत लो। मतलब बहुत कम आदमी जाने हैं, उनकी संख्या वैसे बहुत बड़ी है, तुम्हारे हिसाब तक कम में जाना है, पर जितने जाने इज्जत के तरीके से जाना है, राम राम भाई युद्धवीर कहेंगे, कोई नहीं कहेगा कि भाई ऐसा ही है, फुकरा है, कुछ भी बोलेगा। तो थोड़ा सा अपने आप में सुधारो भाई। कंट्रोवर्सीज की बात चल रही है अभी, तो आपने भी बहुत कंट्रोवर्सीज तो फेस की होगी सोशल मीडिया पे? ना जी ना, नहीं, कभी नहीं बोलते ही नहीं कभी किसी के बारे में। एक बार जैसे सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं बोल सकूं, हाँ, क्योंकि मेरी लाइन है, हाँ, और अगर मैं इसके बारे में बोल लूंगा तो कंट्रोवर्सी कहाँ हुई, क्योंकि मुझे नॉलेज ज्यादा है, मैं बोल रहा, मेरा प्रोफेशन है, मैं बोल रहा। बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी फेस किया कि लोग कुछ कह रहे हैं कि आपको कभी ऐसे ब्लेम आउट किया हो कि स्टेरॉइड्स लेके किया है, या ध्यान नहीं दिया मैडम, मैं तो कोई बालक बुझ ना भाई बॉडी, मैं कह रहा हूँ इंजेक्शन हाथ बना रखी है कि वो पच्चे अपने दिमाग में कुछ सोचे। मैं पहला कह दूँ भाई इंजेक्शन लाए थे, मेहनत ना कराया करूँ, मैंने खाया खाना आता, हम इंजेक्शन लाया करें भाई, सुबह से हम उठते बैठते सोते जागते, मैं खूब इंजेक्शन धरे करा, मैं लगातार रहेगा, उससे बॉडी बनेगी। सीधा जवाब अगर मैं दूंगा, हाँ मैंने मेहनत करी, मैंने कई साल हो गए, उसने मुंह फेर के कहीं नहीं आई बात है, सारा इंजेक्शन ला रहा है, तो मैं सीधा अपने दौरे तो बोल रहा हूँ इंजेक्शन ला रहा हूँ भाई, फिर अगला यावा हो जाएगा और चले जाएगा, क्योंकि बॉडी मसल थोड़ी 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 टूट टूट बनाया करे और साला बनाया करे। ये मेरे बारे में कौन के कहा, मैंने क्यों ध्यान देना है? सही बात है, पर इज्जत करनी है बहुत करनी है। बिल्कुल। युवाओं को क्या मैसेज दोगे आप कि अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है और कैसे वो इस चीज़ में कदम रखे और आगे बढ़ सकता है, वो उनके लिए आप कैसे मैसेज देना चाहोगे? एक चीज़ और भी थी, क्योंकि आपने ये चीज़ बोला था कि इस प्रोफेशन में पैसा नहीं है। बिल्कुल पैसा कोई नहीं, नाम है। तो एक गरीब का बच्चा क्या करेगा? नहीं करनी बॉडी बिल्डिंग,
नहीं करनी। गरीब के लिए बॉडी का कोई महत्व नहीं। मतलब मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी थी कि इनकम का कोई सोर्स मिल रहा था, वहां से मुझे वो फुकरापंथियों में और इन अय्याशियों में मैंने वो यूज नहीं किया। मैंने अपनी बॉडी भी यूज करा लगातार 3-4 साल। ठीक है, फिर मेरी बॉडी होगी थोड़ी मेरी, पर हमारी मानसिकता थोड़ी अलग टाइप की है। हमारी मानसिकता है कि भाई कोई मिल रहा है तो मतलब मुंह फोड़ के उसको बता दो, आमने सामने मुंह पे बोल दो कि भाई रुपये लगेंगे। और अगर बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करेगा तो उसके लूंगा चार्ज। नॉर्मल वो फिटनेस के बारे में बात करेगा तो बताऊंगा फ्री में, सप्लीमेंट भी लेकर जाइयो, ओरिजिनल दूंगा जो खुद यूज कराया करूँ, और डाइट के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। पर एक टाइम लगेगा भाई, टाइम देना पड़ेगा, बॉडी बता तो नहीं बनेगी। कोई इंजेक्शन गोली दवाई कहीं से ले रहा है और डाइट चेंज नहीं करेगा तो बॉडी में इतना सही फर्क नहीं आएगा। सारा डाइट का और मेहनत का खेल है। बिल्कुल, आपने एक गरीब के बच्चे की बात चल रही थी और आपने उसके ऊपर बिल्कुल एक नेगेटिव थॉट दे दिया कि गरीब को तो बॉडी बिल्डिंग करनी नहीं चाहिए। इतने बड़े स्टेटमेंट के पीछे का रीज़न मैं जानना चाहूँगी आपसे। मैडम साधारण सी बात है, गरीब हम किसी ने कमाएंगे जो 10-15 हज़ार रुपये तक मुश्किल से कमा पाते होंगे महीने में। अंडा, चिकन, दूध, दही, एक प्रोटीन का डब्बा 10,000 रुपये का, महीने में 2 लग जा, 1.5 लग जा। एक प्रोटीन का डब्बा ही मान लो 15,000 का आ गया, तो बाकी की चीज़ हटा दो आप। जिसकी 15,000 की इनकम है घर की, वो 15,000 का प्रोटीन कुकर पी लेगा। हाँ, घर भी चलाना है और भी खर्चे हैं। कितना खर्चा हो जाता है एक महीने में अगर हम एक कंपटीशन टाइम हमारा 1.5-2 लाख खर्चा होता है एक महीने का? हाँ, मतलब 1.5 से 2 लाख का खर्चा आपका। हाँ। और क्या डाइट, क्या शेड्यूल रहती है आपकी डाइट का शेड्यूल क्या है? नॉर्मली जैसे अब मेरा गेम हुआ जस्ट 1.5 महीना हुआ, तो मैं कोई डाइट नाम की चीज़ पे इतना फोकस नहीं है मेरा, क्योंकि अभी मैं लगातार 11 महीने डाइट करके आया हूँ। तो ये जो मेरा है मजे लेने का मन है। सब खाते हो? गोलगप्पे, पानी? नहीं। और ये तो कभी बचपन में ना खाए। अच्छा। इन चीज़ों का कभी मन नहीं करता। पाव भाजी, छोला भटूरा? ये तो अगर बाई चांस गलती से एक टुक भी खाया तो गिल्टी फील करेंगे बाद में, यार के खा लिया, खाया ही क्यों अपने आप में। मिठाइयाँ? हाँ, मिठाई खाते हैं। अच्छा। मीठा, हाँ। मीठा खाते हैं दबा के। पर ये जो चटपटा है ना सिस्टम, हाँ पिज्जा विज्जा एक आधी बार खा लेते हैं, पर ये जो ज्यादा चटपटी चीज है नहीं, ये एडजस्ट ही नहीं होती बॉडी में, मन ही नहीं करता कभी भी। तो 1.5-2 लाख का खर्चा मैडम। और डाइट का अपना अलग अलग टाइम चलता रहता है। जैसे गेम के 5 महीने पहले जो डाइट होती है वो बिल्कुल ही बड़ी सिंपल सीधी साधारण होती है। राइट। उठे, ओट्स खाए, ड्राई फ्रूट खाए, अंडे खाए, प्रोटीन पिया, प्रैक्टिस पे गए, आए, प्रोटीन पिया, चिकन या अंडे खाए, राइस खाया, सलाद खाया, फिर सलाद, चिकन, राइस, कुछ भी अंडा खाया। इस तरह 5-6 रूटीन की डाइट होती है। रात तक वे खाते पीते और दिन खत्म। लगातार 5 महीने ही चलता है। वेजिटेरियंस क्या करेंगे अगर उनको बॉडी बिल्डिंग में जाना है? क्योंकि आप चिकन और अंडा, चिकन अंडा तो आपकी हर डाइट के शेड्यूल में हमने है। मैडम कैलोरी कम लेनी है, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना है। मतलब आप ये वेजिटेरियंस के लिए बोल रहे हैं? नहीं, एक बॉडी बिल्डिंग के बारे में बोल रहा है। बाई चांस अगर कोई वेजिटेरियन है और वो अंडा चिकन नहीं खा बोल सकता, रहा है अगर अपने आप को बॉडी बिल्डर कह रहा था, क्योंकि ये चीज जो है वो है, हमने बिल्कुल कम कैलोरीज में ज्यादा प्रोटीन इंटेक करना है। मतलब नॉन वेजिटेरियन तो आपको बनना ही पड़ेगा। हाँ, 2016 में जब मैंने कोई चिकन खाता दिखा करता तो मैं बाहर चला जाता रूम पे, मेरे को वोमिटिंग सी होती थी। इस तरह का था मेरा चिकन का। और अब चिकन सीधा पानी में उबाला और मैं खा लूंगा, ना मुझे नमक चाहिए ना कुछ और चाहिए। क्योंकि वो नीड है मेरी, और स्वाद में नहीं खाऊंगा मैं कभी, पर अपने गेम के लिए मुझे सब करना पड़ता है और करेंगे उसके लिए। मैं धर्म, मेरी माँ क्या कहती है, कोई क्या कहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरा काम है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। कर्म परम धर्म, सीधा काम, अपने काम पे ध्यान रखो, किसी का नुकसान मत करो, अपना सीधा एक के फार्मूला बस। तो सस्ते में जो गरीब वाली लाइन थी ना वो रियल है, वो चीज़ नहीं हो सकती। अब आप खुद ही भी आइडिया ला लो या देखने वाले अंदाजा लगा लेंगे। बिल्कुल। 15,000 का तो प्रोटीन हो गया। बिल्कुल। आए सप्लीमेंट 10 तरह के लेने पड़ते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन बताया मैंने, तो इम्यूनो तरह की जो चीज़ उनके पैसे लगते हैं। और फिर एनाबॉलिक्स की बात करेंगे, वो भी लेने पड़ते हैं। उनके पैसे जो आप बोल रहे थे, स्टेरॉइड्स, ओके। तो वो भी अलग अलग होते हैं। फिर एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नाम से चीज आती है, वो अकेला ही 20-25 हज़ार का होता है मंथ का। तो गरीब कहाँ से लाएगा, करेगा क्या? अब मैं कहूँगा अंबानी के बराबर में कोठी बनानी है, मेरा मन है भाई बहुत तगड़ा,
अंबानी के बराबर वाली कोठी मेरी होनी चाहिए, तो मन है बस, तो मैं मन न बदल लूंगा तो ठीक रहेगा। अंबानी के बराबर में कोठी नहीं बना सकता मैं, समझ गए। ये 15 से 2020 10-20 हजार करोड़ का घर में को कर लूंगा। सपना तो मैं देख लूंगा जो अपना कई गरीब का बड़ा बड़ी बिल्डिंग करे, सही बात है। पर ना देखा तो अच्छा नहीं रहे। हाँ। अगर मैं ना देखूँ तो अच्छा रहे, अंबानी रहने दे भाई, हाँ। उनका काम है ये। तो यह बात है। युद्धवीर जी, इतनी सारी परतें खोली हैं आज आपने मेरे सामने बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। मतलब बहुत सारे मिथ होते हैं दिमाग में। जब मैं यहाँ पर आ रही थी उससे पहले भी, अभी आपसे बात किया उसके बाद में भी, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में ये चीज़ें डिस्कस करके, बात करके। पर लास्ट में फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि एक मैसेज आपकी तरफ से यूथ को जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, पॉजिटिवली कैसे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देखो भाई, सब तो पहला आता है, आपने जाना होगा एक अच्छे पुराने बॉडी बिल्डर के पास, या जो बॉडी बिल्डिंग फिलहाल कर रहा है और साफ दिल ताप तो बता सके कि मेरे पास ये भाई आया, मान ले कब भाई बॉडी बिल्डिंग करनी है युद्धवीर, तो मैं एक बार इसकी फिजिक चेक करूँगा कि नेचुरली इसकी बॉडी आज किस टाइप की है। ठीक है, अगर इसकी बॉडी बनियान उतारते ही बहुत लुभावनी है, अच्छी दिख रही है, बहुत प्यारी, तो मैं इससे सजेस्ट करूँगा कर ले भाई, कोई दिक्कत ना। क्योंकि आज तो इतना सुंदर दिखा है, थोड़ा मांस और बढ़ेगा बॉडी में, मसल बड्डी होंगी तो और सुंदर दिखेगा, कल तरीके से आगे बढ़ेगा। था इसने बनियान उतारी, इसका शरीर आज अदरक की टाइप में है कि कोई चीज़ मसल कहाँ है, कोई कहीं है, तो मैं इससे साफ मना करूँगा। तो जो मैंने पहला बोला तू कर ले, मेरे एग्जांपल में कोई भी एरिया में किसी के भी सीनियर बॉडी बिल्डर होगा, उसने सजेस्ट करा कर ले भाई, आगे बढ़ सके, सिर्फ उसने करनी चाहिए। और उसका तरीका भी अपने तो ऊपर ला देख के सीख सकांगे हम। मैंने भी दूसरा दे सीखे अपने तो सीनियर आप हमेशा। हाँ, मानसिकता मेरी अलग है, सामाजिक तरीके में उनकी अलग है, किसी की अलग है, पर जो गेम का तरीका है वो उन्हें सीखना है, जो अपने सीनियर है उन्हें देखो, उनके पीछे पीछे चले जाओ। बिल्कुल। हाँ, काल नवे कहीं बीच में रुक गए थे, मान ले मेरा लेवल ऊपर ला है तो मैं ताकि निकल कर अपने तो ऊपर ले और देख लूँगा। ये तरीका हर गेम में करते रहो, पर करो वो जिसमें भगवान ने भी थोड़ा सा कुछ ऐड कर रखा है। बिल्कुल। जैसे दूसरे गेम है कुश्ती है, उसमें बच्चे जो छोटे से खेलने जाते हैं तो उनमें कला होती है कुदरती, नेचुरली वो टैलेंट होता है। बिल्कुल। तो वही करते हैं, फिर उनको बता दिया जाता है कि हाँ भाई जो कोच होता है सिर्फ उन पे 2-4 बच्चों पे अलग फोकस होता है और वे ओलंपिक तक जाते हैं। ये तरीका। बहुत बहुत थैंक यू आज आपको, आपने समय दिया, हमें बहुत सारी बातों से अवगत भी करवाया। बहुत बहुत थैंक यू आज आपको। ठीक है जी, राम राम भाई साहब।